त्रुटियों के संयोजन में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। पहला पढ़ना है संकलन यानी योग में त्रुटि, जो अभी हो गया कुछ देर पहले। दूसरा पढ़ना है अंतर में त्रुटि। तीसरा पढ़ना है गुणन में त्रुटि। और चौथा पढ़ना है भागफल में त्रुटि। भागफल में त्रुटि, इनको अंग्रेजी में कहेंगे, ये तो हो गया एरर इन एडिशन, और ये रहेगा एरर इन सब्सट्रैक्शन, ये रहेगा एरर इन मल्टीप्लिकेशन, और ये रहेगा एरर इन डिवीजन। तो एक तो योग में त्रुटि तो हो गया। अब बचा है हमारे पास 3, अंतर में त्रुटि, गुणन में त्रुटि और भागफल में त्रुटि। तो अभी हम पहले अंतर में त्रुटि वाला काम कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम गुणन में त्रुटि पढ़ेंगे और भागफल में त्रुटि का देखेंगे। अगर नया अपने पास जो नया रहेगा अंतर में त्रुटि, मतलब एरर इन सब्सट्रैक्शन। ये 90% जो हमने बिल्कुल सेम उसी तरीके से रहेगा जो हमने योग में त्रुटि पढ़ी है, लगभग उसी के तरीके से रहेगा। कि इसमें भी हम स्टार्टिंग में मानेंगे, जैसे उसमें माना कि कोई भौतिक राशि है, माना कोई भौतिक राशि जेड, भौतिक राशि जेड है जो 2 भौतिक राशियों ए वी ए व बी के अंतर के बराबर है। अंतर के बराबर होगी मतलब जेड बराबर जो है हमारे पास है ए माइनस बी, समीकरण नंबर 1। अब फिर इसी के साथ साथ मान लिया कि जो मापित मान है भौतिक राशियों के मापन मान लिए, जो कि से a प्लस माइनस डेल्टा ए व b प्लस माइनस डेल्टा बी है, जहाँ डेल्टा ए व डेल्टा बी निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं। और साथ के साथ क्या करा, अब ए और बी में तो निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास डेल्टा ए है और एक डेल्टा बी है। ए की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए और बी की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी। ए की डेल्टा ए होगी, बी की डेल्टा बी होगी। अब हमने क्या किया कि मान लिया कि जो जेड है उसमें निरपेक्ष त्रुटि, यार ये थोड़ा फोकस करने में दिक्कत कर रहा है। माना जेड में निरपेक्ष त्रुटि हो गई अपने पास डेल्टा जेड हो, तब के लिए क्या करेंगे कि जो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा जेड की जगह, जो बराबर होगा ए का टोटल कितना हो गया मापन मान ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी का माइनस साइन, क्योंकि अंतर में त्रुटि निकाल रहे हैं, तो जो माइनस साइन आएगा ए माइनस बी, और बी का क्या हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए और माइनस बी को एक साथ रख लिया, माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देखना इस पर, यहाँ ध्यान देना, माइनस का जब प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, मतलब जो साइन होंगे वो आपस में चेंज हो जाएगा, प्लस के आगे माइनस आ जाएगा और माइनस के आगे प्लस आ जाएगा। अब a माइनस बी जो बराबर है हमारे, वो जेड के बराबर है समीकरण 1 से। जेड बराबर यहाँ रख देंगे जेड, और ये इधर भी लिख लेंगे जेड इक्वस जेड प्लस माइनस जेड इक्वस टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ दे जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी। अब ये जेड से जेड कैंसिल, तो यानी डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी।
लेकिन त्रुटि हमें जब भी जहाँ भी कहीं भी त्रुटि निकालनी होती है तो हम हमेशा अधिकतम त्रुटि निकालते हैं, क्योंकि एरर तो एरर है ही, वो हमेशा अधिकतम ही होगी। मिनिमम होने का तो मतलब है ही नहीं। मिनिमम करने के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं मिनिमम करने के लिए। यानी जो जेड के मान में होगी, हम लिखेंगे यहाँ पे जेड के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड अधिकतम होगी, जेड के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड अधिकतम होगी जब डेल्टा ए व डेल्टा बी समान चिन्ह के हों। क्योंकि अगर हमें ये डेल्टा जेड की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो हम ये कोशिश करेंगे कि डेल्टा ए भी जो हो, यहाँ देखते हैं कोने में रखना, अगर हमें डेल्टा जेड ज़्यादा चाहिए जो हमें दे रखा है प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब हमें कोई चीज़ मैक्सिमम चाहिए तो जाहिर सी बात है डेल्टा जेड कब मैक्सिमम होगा, जब डेल्टा ए बी प्लस का हो और डेल्टा बी भी प्लस का हो, या दूसरी कंडीशन, या डेल्टा ए बी माइनस का हो और डेल्टा बी भी माइनस का हो। तो उस कंडीशन में डेल्टा ए और डेल्टा बी तो मैक्सिमम हो जाएगा, और माइनस में कंडीशन में होगा तो भी मैक्सिमम होगा। तो कुल मिला के हम बात यही कहना चाह रहे हैं, अतः हमें थोड़ा जो जेड है, जेड के मान में निरपेक्ष त्रुटि हमें मैक्सिमम लेनी है, ये याद रखना है। क्योंकि कल वाली या परसों वाली क्लास में भी हुआ था ये जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो वहाँ पर एरर जो आ रही थी, जो टाइम पीरियड वाला लिया था या लेंथ वाला लिया था, वहाँ भी हम देख रहे थे कि कुछ निरपेक्ष त्रुटि आती वो माइनस के साइन में आ रही थी, कुछ आ रही थी प्लस के साइन में। तो हमने लेकिन क्या करा था, सबको प्लस प्लस लिया था। तो यहाँ माइनस ना लेके, माइनस भी ले सकते हैं लेकिन फॉर न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स के लिए हम हमेशा प्लस के में लेंगे डेल्टा ए और डेल्टा बी, त्रुटियाँ हमेशा प्लस में। यानी डेल्टा जेड बराबर जो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और अगर ध्यान दो इस बात पर तो यही फॉर्मूला उसमें आया था, अगर देखें कहाँ है, यही फॉर्मूला लगभग जो हमने पिछला बार किया था संयोजन वाले में योग में त्रुटि के लिए, यही फॉर्मूला हमारा वहाँ पर आया था। तो कुल मिला के हम बात यहाँ कह सकते हैं कि जो डेल्टा जेड है वो डेल्टा जेड योग में त्रुटि और अंतर में त्रुटि में दोनों में समान आता है। अर्थात दो भौतिक राशियों का अंतर में अधिकतम त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि अंतर में और योग में दोनों में जो त्रुटियाँ रहेंगी, अधिकतम त्रुटि जो रहेगी वो हमेशा निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर ही होगी। यही ये वाला टॉपिक ख़त्म होगा और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे अपना गुणन में त्रुटि। इसके लिए वीडियो कल डाली जाएगी, आज इतना है नहीं, यानी एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा तो इसके लिए वीडियो भी लंबी पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन ही है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है।